नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी तलाश। ये कहानी एक ऐसी माँ की कहानी है जो संतान मोह में जकड़ी हुई मूल स्थान से कटकर अमेरिका के आधुनिक परिवेश को अपनाती है। सर्व सुख संपन्नता में भी अपने देश की मिट्टी का स्पर्श की कसक उसके मन में पलती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। तुम वो पहली लड़की हो मेरे अब तक के जीवन काल में जिसने मुझ में एक स्त्री की अंतरात्मा देखी। तुमने मुझे हर रिश्ते से परे रखा करिश्मा। बस यहीं पर मेरा तुम्हारा एक अलग रिश्ता पनपा, शुद्ध मानवता का एक संबंध जिसका कोई जोड़ नहीं। मीनल और करिश्मा का साथ मीनल के अंतिम सांस तक था। करिश्मा को मीनल की तरह कोई मिली ना थी और ना ही मीनल को करिश्मा जैसी। एक थी वक्ता, दूसरी श्रोता। करिश्मा मीनल की हर बात सुनती थी, बड़े धैर्य से, ऐसा धैर्य जो कम लोगों में पाया जाता है। कूपरटिनो इलाके के सांता क्लाज काउंटी का यह अस्पताल दूर तक फैला हुआ है। इसी अस्पताल के एक कमरे में मीनल निर्विकार जागृतावस्था में कमरे की सीलिंग की ओर निरंतर एकटक देख रही थी। रात के 2 बजे से ही वो जगी बैठी है। उसके सिरहाने दाहिनी तरफ स्क्रीन है, जहां मरीजों की केस हिस्ट्री की एंट्री हर डॉक्टर और फिर अपनी अपनी ड्यूटी के वक्त हर नर्स किया करती थी। स्क्रीन के पास एक और ब्लड प्रेशर देखने की मशीन रखी थी और उसी के साथ एक बड़ा सा स्टैंड जिसमें अनेक तारों के कनेक्शन जो आवश्यकता अनुसार जोड़े और हटाए जाते थे। कमरा न छोटा था न बड़ा। मरीज के बिस्तर से थोड़ी दूर एक आराम कुर्सी जो खुलकर एक व्यक्ति के शारीरिक पार्श्व भाव को आराम दे सके, और एक छोटी सी मेज। आंखों के ठीक सामने वाली दीवार पर टीवी, मन बहलाव का साधन। दिन के समय अधिकतर घर के सदस्य मरीज के साथ रहते थे, जो एक निर्धारित समय पर आते, बैठते और चले जाते थे। शेष समय मरीज की पूरी देखभाल बड़ी शिद्दत के साथ अस्पताल की नियुक्त नर्सें ही करती थीं। दवा देना, बुखार देखने का कार्यभार वही लोग संभालती थीं। दरवाजे के पास एक नोटिस एक स्टैंड के सहारे लगा था, एक हिदायत, नेवर गेट अप फ्रॉम द बेड अलोन इन द नाइट। अंग्रेजी के अलावा अन्य विदेशी भाषा जैसे स्पेनिश, वियतनामी आदि का उपयोग हर जगह दिखता था। दिन में 3 बार उनके कार्यकाल बदले जाते थे। अपना चेहरा दिखाकर सब हमें तसल्ली दे जाती थीं। वे मरीजों को अभयदान देकर नर्स स्टेशन पर अपनी अपनी निर्धारित सीट पर जा बैठती थीं। अंग्रेजी भाषा में चाहे उनसे जितना भी अपनी तकलीफ़ें सुना लें, पर अपनापन और धैर्य कहाँ मिलता है। 5 दिनों से मीनल चिकित्सा के निमित्त यहाँ रह रही थी। दिन तो येन केन प्रकारेण बीत जाता, पर रात का भारी समय खिसकता ही नहीं था। चाह कर भी मीनल उस वक्त सो नहीं पा रही थी। उम्र का ये पड़ाव भी बड़ा ही विचित्र होता है। यादें पीछे की ओर चलती हैं और उम्र आगे। बेमेल रास्ते। संभवतः एक गोलाकार परिधि के समापन के समय ये दोनों छोर आपस में मिल जाते हों, पूर्ण गोलाकार बनकर उम्र को पूर्ण आकार देने के लिए। जहाँ से शुरू वहीं पर अंत अथवा समापन। मीनल ने पानी लेने पास की टेबल पर हाथ बढ़ाया, पर पानी तो कब का पी गई थी। मीनल का गला सूख रहा था। पास रखे हुए रिमोट का एक बटन दबाया। जरा देर में बाहर से अंदर की ओर दरवाज़ा खुला। अपनी मुस्कुराहट से तसल्ली देती 30 वर्षीय नर्स अंदर आई। मीनल को देखकर कुछ विशेष अपनत्व सा उपजा होगा, तभी तो उसके मुख से हिंदी का उच्चारण प्रस्फुटित हुआ। अपनी वाणी में जैसे मिश्री घोल कर वो बोल रही थी, अभी लाई माँ जी, आप जगी क्यों हैं? सोना तो बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। इतने प्यार से वो बोली कि मीनल आपात मस्तक संवेदनशील हो गई। इतना प्रेम 4 दिनों के अंतराल में किसी ने तो नहीं प्रकट किया था। अपनी भाषा कितनी कर्णप्रिय, सुखदायिनी, दर्द हारिणी है। अपनेपन की गंध लिए शीतल बयार जैसी शीतलता देने वाली अपनी हिंदी को मन ही मन नमन कर मीनल ने मुस्कुरा कर प्यार भरी नज़रों से देख उसे संकेत द्वारा अंदर आने का आदेश दे दिया। मीनल ने गौर से देखा उस गौर वर्णा चुस्त कर्मठ छरहरे शरीर वाली उस नवयुवती को। आंखें पूरी काली तो नहीं, किंतु भूरी भूरी भी नहीं थीं। दोनों रंगों का मिश्रण कह सकते हैं। गंगोत्री के शुद्ध पानी जैसी साफ निश्चलता के साथ जिज्ञासु भी इतनी जैसे हर बात की गहराई मापने को तैयार बैठी हो। मीनल को सहज ही भा गई। बातों की मिठास दिल जीतने का पहला चरण होता है। नाम तो पूछा नहीं था उसका,
खुद पर झल्लाई थी मीनल अब तक। उस लड़की को बुलाना हो तो क्या करेगी? मीनल की आंख लग गई तो देर तक दिन निकलने तक सोती रही। सवेरे और रात दोनों ही प्रहर वो नितांत अकेली रहती थी। भरा पूरा परिवार अर्थात मीनल, बेटा और बेटी दोनों की माँ थी। मीनल ने उन्हें पालने में, एक कुशल शिक्षित नागरिक बनाने में अपनी उम्र एवं हृदय एवं अपनी दैनिक आवश्यकताओं का अधिकांश हिस्सा इनको अर्पित कर दिया था, जब जिसको जैसी ज़रूरत। पिछले 15 वर्ष उसके थे अपने हिस्से के, जो मीनल अपनी मर्जी के जी रही थी, केवल अपने लिए। अपनी इस उम्र तक आकर वो बहुत चरफर हो गई थी, यानी सक्रिय। जिस उम्र में किसी का सहारा चाहिए, वो उम्र मीनल को आत्मनिर्भरता के लिए मिला था, जिससे वो खुश रहे। मीनल को खुद पर थोड़ी हंसी आई थी। जिन बच्चों को तोतली बोली में अपनी बात स्पष्ट बतानी भी नहीं आती थी, वे ही अब मीनल को संपर्क के विभिन्न नवीन तरीकों को अपनाकर आधुनिक बनाने की विधि सिखाते हैं। कंप्यूटर से लेकर कार चला लेने तक को सिखाकर पूरी तरह अपने लिए जीने का प्रशिक्षण देते हैं। जीवन खुलकर जीने का नाम ही जिंदगी है, कह प्रगतिशीलता की ओर हौले से धक्का दे देते हैं। मीनल अपनी मर्जी की मालिक है। जब चाहा कार उठाई चल दिए, उसे अब किसी की आज्ञा की ज़रूरत नहीं। मीनल आत्मनिर्भर थी। ऊपर की पीढ़ी ने उसको कब इतनी आज़ादी दी थी? पर बच्चों ने खुलकर जीने की परिभाषा सिखा दी। हमें तो दूसरों के लिए त्यागमयी भावना का प्रभुत्व सिखाया गया, और बच्चों ने इस दौर में अपने लिए जीने की नई विधा। मीनल को एक तरफ विरासत में संस्कार हासिल हुआ, तो नवीन युग में समझ आ गया था मैं की कीमत। नए ज़माने के नए विचारों को अपनाकर मीनल गौरवान्वित हो जाती थीं। बच्चों का सिर भी ऊंचा। काम में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही, ये तो उसका अपना शरीर संकेत दे देता था, पर काम खुद करने से सेहत बनी रहती है, वरना शरीर के अंगों में जंग लग जाएगा। बड़ी सफाई से कहती हुई अब भी अपने जिगर के टुकड़ों की पक्षधर बन एक झीना सा पर्दा पकड़ खड़ी रहती है। अपनी अगली पीढ़ी को सहयोग देती है। यही खासियत उसकी सबको प्यारी लगती थी। मीनल का हॉर्निया का ऑपरेशन होने वाला था, टल रहा था एक एक दिन। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना सबसे बड़ा बाधक हो रहा था। मीनल कब तक खैर मनाए? एक दिन सारी तैयारी हो गई। बहुमूल्य समय के कुछ पल मीनल के हिस्से में भी लिख रखा था प्रारब्ध के रचयिता ने। सामयिक बदलाव के दौर में सब लोगों के पास समय का अभाव है, ये कथन एकदम 100% सत्य है। आज बदलाव के दौर में हर मानव हार जाता है, मानवीय रिश्तों को केवल समय के अभाव में। जमाने की मांग है, कार्य का अधिक दबाव है, तो इंसान को अपनी योग्यता प्रमाणित करनी पड़ती है हर क्षेत्र में, अन्यथा एक नौकरी के अनगिनत उम्मीदवार खड़े हैं पंक्तिबद्ध होकर। मीनल ओटी से जब तक बाहर नहीं निकली, बाहर बैठे सब प्रतीक्षा कर रहे थे। अपना ज़रूरी काम भी निपटाना ज़रूरी था। 2 भागों में वहाँ भी बटे, एक संवेदना ओटी के अंदर, तो दूसरी निष्ठा कार्य क्षेत्र में पैर जमाने की। कुछ भी छूटा तो सीधा प्रभाव उन बच्चों पर ही। सामने के स्क्रीन से मीनल के नाम की जगह अब रिकवरिंग शब्द लिखा आने लगा। सामने से आते डॉक्टर ने बात की और चले गए। कुछ समय और लगेगा, तब तक उंगलियां चलने लगीं, कुछ और काम ही निपट जाए। कुछ घंटों बाद मीनल अपने वार्ड के अपने रूम में आ गई थी। अपनी आंखों के समक्ष बेटे बेटी को देख विवल हो गई थी। फिर नींद और शारीरिक थकान का झोंका। मुंदी आंखें, थकान। कब तक सोती रही, समय का कोई अनुमान नहीं हुआ। आंखें खुली तो सामने बहू खड़ी थी। सुबह से किसी ज़रूरी प्रेजेंटेशन में लगी थी। कार्य का आधिक्य संबंध के भावनात्मक पक्ष को कभी मजबूर तो कभी कमज़ोर करता ही है। आज का समय है ये भावुकता एवं कर्तव्य पाथेय की रस्साकसी। जीवन की ये सामयिक मांग है। इस मांग के अनुरूप चलना सीख रहे सब प्राणी, मीनल भी उसकी पथगामिनी थी। मीनल अपने कमरे में आराम कर रही थी। हर प्राणी अपने अपने तरीके से संघर्षरत है, अन्यथा भारी जनसंख्या की भीड़ में रोजी और रोटी की तलाश में पीछे धकेला दिए जाएंगे। समय बीता, सब हालात सामान्य। मीनल की तबीयत पहले से बेहतर हो चली थी, पर पूर्णतः सामान्य अब भी नहीं। वो अपने कमरे में अकेली थी। अकेलेपन की बीमारी हर बीमारी से घातक एक अदृश्य आत्मा को जकड़ता जाता है। यह लाइलाज बीमारी तेजी से फैल रही है, जिसके लिए कोई दवा ईजाद नहीं की गई। मीनल अब पुनः ऊर्जावान हो निजी कार्य, नित्य की पूजा, सब कुछ पूर्ववत करने लगी। कार उठाई चल दी, कभी मनपसंद सब्जी लेनी हो या फिर किसी दवा की दुकान वॉलग्रीन से दवा लेनी हो।
मीनल सर्वसंपन्न है। आंखों के समक्ष घर परिवार है, छोटे बड़े हर साइज के बच्चे फूल फल रहे हैं। सुखद परिवार के मध्य पल पल आधुनिकता के मखमली लिबास में उसकी वृद्धावस्था गौरवान्वित हो रही थी। मौसम परिवर्तन हुआ तो प्रकृति में बदलाव आया। रात्रि का ताप मात्र 3-4 डिग्री, कमरा गर्म। इसी गर्म सर्द के बीच फंसी थी मीनल। अक्सर इधर मीनल जल्दी थक जाती थी। बढ़ती उम्र इसका कारण होगा, समझ वो इसे नज़रअंदाज करती रही। अपने बच्चों को नाहक तकलीफ़ क्यों देना? इनके कंधे 2 पीढ़ियों के बोझ वहन कर रहे हैं। अनासक्तता की ओर बढ़ती हुई भी मीनल अब भी ममता के अंतिम छोर को उंगलियों में लपेटे है। सोने का विफल प्रयास करती हुई मीनल को अनायास प्रमीण का साथ याद आ गया, जिसका इतना सुखद साथ हो उसे असंभव था भूलना, बल्कि उसी संबल के सहारे अब तक वो खड़ी थी। प्रमीण पति को याद कर आंखें नम पर मन तरंगित हो जाता है। मीनल के कॉलेज का अंतिम वर्ष था। अंतिम पर्चा खत्म हुआ था, परीक्षा का बोझ समाप्त। अपनी सहेलियों के संग घूम घाम कर देर से घर आई थी। घर में प्रवेश करते ही वो ठिठक गई। कुछ नवीन चेहरे बाहरी कमरे में उपस्थित थे। पापा की उल्लास युक्त खुशी अब भी मीनल को याद है। पंडित जी का आश्वस्त गर्व मिश्रित वाक्य, अरे मीनल बिटिया की पत्रिका में तो राजयोग है, पूर्ण राजयोग। मीनल को लगा वो सचमुच राजरानी बनने वाली है, किंतु वो तो स्वप्निल राजयोग था। पति ऊंचे ओहदे पर थे, राजकीय मान सम्मान प्राप्त, सरकारी बंगला, शोफर ड्रिवन कार, सब कुछ था, किंतु वो घर की रानी बनकर रह गई। आज मीनल राजयोग तुल्य जीवन यापन कर रही थी। मनपसंद पौष्टिक आहार, आधुनिक तरीके का बड़ा सा घर, कीमती कार, आधुनिकता दर्शाता खुला खुला सा ड्राइंग रूम। तबीयत तो ठीक है ना? आज इतनी देर तक कैसे सो गई? बहू की आवाज़ से नींद खुली। स्वप्न से जागी थी जैसे। एक युवती जिसके सपने पूरे हुए थे, फिर भी कहीं कुछ शेष था जिसे तलाशती थी वो। अपने समय में वो भी अस्त व्यस्त रहती थी, जिम्मेदारियां चरम सीमा पर थीं। वो भी ऐसे ही अर्जुन के लक्ष्य की तरह केंद्रस्थ थी। इस क्रम का नाम ही तो जीवन कहलाता है। मीनल देख रही थी उसी व्यस्तता की पुनरावृत्ति। अपने अपने कंपनी के कार्य में सब व्यस्त। मीनल किसी प्रकार उठी, दीवार के सहारे निजी कार्य से निवृत्त हो पुनः बिस्तर पर बैठ गई। पहले वाली बात अब कहाँ। मीनल के पास एक रिमोट बराबर रहना अनिवार्य था। सख्त हिदायत थी सबको। इसके माध्यम से माँ की देख रेख कर ये बच्चे अपनी सभी कर्तव्यों को एक साथ संभालते थे। अब कैसी आसक्ति, किंतु मन को गेरुआ बना लेना भी तो कठिन था। परिस्थितियों के दलदल में फंसे ये 21वीं सदी के प्रतिभाशाली युवा युवती की भागा भागी देख पीड़ा सी होती है। हमारे समय और आज के समय की कोई तुलना नहीं की जा सकती। प्रतिभाएं तब भी प्रखर होती थीं, पर हम अभाव में रहकर अभाव में रहना सिखाते थे। अपने अतिरिक्त अन्य के दुख सुख में भी भागीदार रहना मानवीय गुण है। यही हमने विरासत में पाया था। इनमें कुछ बदलाव मीनल के समय में आरंभ हो चुका था। काल, स्थान, युग परिवर्तन के बदलाव के मूल कारण हैं। अनेक सामाजिक परिवर्तन ने भावी पीढ़ी को नई नई चुनौतियां दी, वहीं पर ढलती पीढ़ी को एकाकीपन को झेलने की चुनौती दे डाली। मीनल की ये पीढ़ी पहली पीढ़ी है जो समाज की बदलती स्थिति से गुजर रही है। नई स्थिति को अपनाना, उनके अनुरूप ढालने में समय लगता है। मीनल सर्व सुख संपन्नता में राज सुख भोग रही थी। मीनल की देख रेख के लिए अब पूरे दिन की एक परिचायिका आती है। प्रतिदिन का साथ, निरंतर ढलते स्वास्थ्य के लिए निरंतर साथ। मीनल से मिलने सुबह शाम का आना तय था। समय निकालकर आना मीनल को अंदर तक कहीं छू कर जाता है। करिश्मा अपने देश की थी, उत्तम आचरण के साथ प्रेम की मिठास वाणी में। एक अचूक औषधि, एक संजीवनी। न चाहते हुए करिश्मा से बढ़ने लगा था एक लगाव। हर रिश्ते की गिरह खोलने के प्रयास में थी मीनल। माया जाल काट रही थी। करिश्मा का मीनल के प्रति एक निर्विकार भाव था। न जन्मजात कोई संबंध था, न बराबरी के उम्र का नाता। बस एक सद्भावना उपजती है जब करिश्मा मीनल को देखती है। एक औरत है वो, अतः मीनल की सिमटती दुनिया का साक्षात गवाह थी करिश्मा। बिना कहे करिश्मा मीनल को अंतर्द्वंद के साथ पल पल समझौता करते देखती थी चुपचाप। करिश्मा ने सेवा भाव का कार्य अपनी मर्जी से स्वीकार किया था। करिश्मा का मत था कि किसी की सेवा भाव एक अनुष्ठान से कम नहीं, इसमें सेवा का लक्ष्य प्रमुख है। भावनात्मक जुड़ाव मात्र औपचारिकता। अतः करिश्मा ने मीनल को एक प्रौढ़ स्त्री के रूप में देखा जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर है।
करिश्मा ने भरपूर प्रेम और सौहार्द से मीनल की देखभाल की थी। मीनल की अंतरात्मा समझौतों से थकी सी लगी थी। उसे कुछ तलाश थी जो अकथ्य थी। करिश्मा ने मीनल के दिल को समझना जरूर चाहा था। मीनल के दिन का खाना हो चुका था। उसका हाथ धुला नियमित दैनिक दवा देने के बाद करिश्मा आराम के हेतु पास की कुर्सी पर बैठ गई। करिश्मा को झपकी आ गई, पर मीनल अशांत अब भी टकटकी लगाई थी सीलिंग की ओर निर्विकार। कमरे में अपने बिस्तर के ऊपर सीलिंग के पास क्या तलाशती थी मीनल? क्यों वो पूर्ण होकर भी अपूर्णता में जी रही थी? ये करिश्मा समझने का प्रयास करती थी। करिश्मा ने इतने लोगों के साथ समय बिताया, पर मीनल में उसे भिन्नता दिखी। करिश्मा मीनल की आत्मा तक जाकर कुछ तलाशने की चेष्टा करने लगी। क्या है जो अकथ्य है? क्या कोई आस? करिश्मा मीनल की हमउम्र न थी, न तो पुरानी कोई पहचान, न ही खून का रिश्ता। सबसे अलग था एक रिश्ता, सहज, मानवीय और सबसे अहम, एक स्त्री का दूसरी स्त्री के दिल को समझने का संबंध, जिसे निस्वार्थ आत्मीय रिश्ता का नाम दिया जा सकता है। दिनों दिन ढलते शारीरिक स्वास्थ्य को असाध्य रोग तो नहीं, पर आत्मा की दिवंगतता की पथ का अनुगामी कहा जा सकता है। करिश्मा मीनल की अलमारियों में रखे सामानों की देखरेख भी करती थी। अपने बच्चों को स्वयं के लिए पल निकालना भी असंभव होता जा रहा था, तो सारी सुविधाएं देकर वे निश्चिंत थे। माँ का हर काम करिश्मा निष्ठा से करती है, इस बात का संतोष भी था। करिश्मा मीनल को रामायण भी सुनाती और गीता भी। मीनल के भाग्य से करिश्मा मिली, इसे पूर्वाग्रह कहा जा सकता है। मीनल से बातचीत के दौरान करिश्मा इतना तो समझ गई थी, मीनल समझदार होने के साथ पारदर्शी भी थी। दोषारोपण नहीं करती किसी पर, वो कर्म सिद्धांत की अनुगामिनी थी। मीनल ने कपड़ों की अलमारी से एक हरा बटुआ मांगा था। करिश्मा सोचती, ये वरिष्ठ जन कितनी हिफाजत से पसंदीदा सामान रख देते हैं कि उनको भी हाथ नहीं लगे। ऊपर से नीचे तक अलमारी भरी पड़ी थी ज़रूरती और गैर ज़रूरती सामानों से। प्रथम शिशु के मोजे, 2 रबड़ की गुड़िया, रबड़, पेंसिल, कटर, राइम्स बुक और भी बहुत कुछ यादें बटोरे छिपाए थी, जिसकी केवल उसके लिए अहमियत थी। करिश्मा हरा बटुआ तो नहीं खोज पाई, परंतु इस सिलसिले में जो उसे मिला वो सचमुच अनमोल था। एक छोटी सी पुड़िया में सूखी एक चुटकी मिट्टी एक तिरंगे में बंधी। करिश्मा अचंभित हाथों में लिए मीनल की ओर बढ़ी। हौले से मीनल की हथेली पर रख दिया, तब बंधने लगी थी मुट्ठी। रिमोट में कुछ हलचल हुई, फिर सब और हलचल, सब तरफ दौड़ा दौड़ी। मीनल की अर्धमुदी आंखों में तृप्ति थी, अतृप्ति भी, शांति भी। होंठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ, जैसे वो कह रही हो, तुमने अपने कर्तव्य में कोई कमी ना की मेरे बच्चों। पलकों पर रखा राजयोग तुल्य गौरव प्रदान किया। पूर्ण होकर भी जो मैं अपूर्ण रही, ये मेरी नियति थी। विच्छिन्नता का प्रतिफल था मेरी निसंगता। सारे वैभव फीके हैं जब तक एक चुटकी अपनी धरती की माटी ना हो, जहाँ पर मेरे प्रथम रुदन की तरंग गूंजी हो। अभी आप सुन रहे थे प्रवासी कथाकार प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई अपने देश, अपनी मातृभूमि की मिट्टी के लिए कसकती हुई एक स्त्री के अंतिम क्षणों की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।